नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को असल में चला कौन रहा है? वो कौन सी ताकत है जो हमारे हर दिन को, हमारे भविष्य को एक तरह से आकार दे रही है? जवाब है आदतें। ये आदतें ही हमारे भाग्य की, हमारी डेस्टिनी की असली ब्लूप्रिंट है। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। बस अभी के बारे में सोचिए। आज सुबह जब नींद खुली तो उसके बाद का पहला घंटा कैसा था? उस एक घंटे में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे फैसला किसका था? क्या वो फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर सीधे वर्कआउट के लिए निकल जाना? क्या ये एक कॉन्शियस चॉइस थी, एक सोचा समझा फैसला, या फिर ये सब बस अपने आप हो गया, बिना सोचे समझे, एक ऑटोमेटिक आदत की तरह? बस यही वो सवाल है जो हमें आज की बातचीत के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। तो चलिए पहले सेक्शन में मिलते हैं हमारे अदृश्य निर्माता से। ये हमारी वो रोज की छोटी छोटी आदतें हैं जो बिना शोर किए, बिना हमारा ध्यान खींचे, चुपचाप हमारी जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी कर रही होती हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। रिसर्च कहती है कि हमारे दिन के लगभग 40% काम, जी हाँ 40%, हमारे एक्टिव डिसीजन नहीं होते, वो बस आदतें होती हैं। मतलब ये हुआ कि हम अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये आदत है क्या भला? देखिए, साइंटिफिकली देखें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल लूप है। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग ना बहुत स्मार्ट है, वो एनर्जी बचाना चाहता है। तो जो काम बार बार होते हैं वो उन्हें ऑटोमेटिक बना देता है। ये हमारे दिमाग का अपना एक शॉर्टकट सिस्टम है। ठीक है, तो ये आदतें बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं? इसका पूरा राज छुपा है आदत के चक्र में, जिसे द हैबिट लूप भी कहते हैं। इसको ना एक 3 पार्ट वाले इंजन की तरह समझिए, जो हमारी हर एक आदत को पावर देता है। इस इंजन के या इस लूप के 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, संकेत या क्यू। ये वो ट्रिगर है जो आदत को स्टार्ट करता है। स्टेप 2, दिनचर्या या रूटीन। ये वो एक्शन है जो हम असल में करते हैं। और स्टेप 3, इनाम या रिवॉर्ड। ये वो अच्छी फीलिंग या सेटिस्फैक्शन है जो हमें मिलता है और जो इस पूरे लूप को और भी पक्का कर देता है। और ये लूप ना हर जगह काम कर रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आया, ये क्या है? ये है संकेत। फिर क्या किया? फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक किया, ये हो गई दिनचर्या। और मिला क्या? कुछ नया, कुछ मजेदार देखने का छोटा सा रोमांच, ये है हमारा इनाम। एक और एग्जाम्पल, खाना खत्म हुआ, ये एक संकेत है। फिर क्या होता है? कुछ मीठा खाने का मन करता है, ये हमारी दिनचर्या है। और इनाम, वो चीनी का जबरदस्त स्वाद। पर सवाल ये है कि ये छोटी छोटी आदतें इतनी पावरफुल कैसे बन जाती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है कंपाउंडिंग इफेक्ट में। इसे चक्रवृद्धि प्रभाव भी कहते हैं। ये लाइन इस आइडिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। समय के साथ ये जुड़कर बहुत बड़े, बहुत कमाल के नतीजे देती हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर हो या 1% बदतर, तो क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन में तो कुछ खास नहीं लगेगा, है ना? लेकिन असल कहानी तो लंबे समय की है। और ये चार्ट देखिए, ये उस कहानी को नंबर्स में दिखाता है। अगर हम हर रोज 1% बदतर होते जाते हैं तो साल के आखिर में हम लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक हम 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार वक्त के साथ कमाल के नतीजे देते हैं। तो ठीक है, हमने आदतों के पीछे की साइंस को समझ लिया, पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि क्या हम इन आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम ड्राइवर सीट पर आ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि हम खुद अपनी आदतों के आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क है। एक तरफ अच्छी आदतें बनाने के नियम और दूसरी तरफ बुरी आदतों को तोड़ने के। तो एक अच्छी आदत कैसे बनाएं? इसके 4 नियम हैं। पहला, उसके संकेत या क्यू को बिल्कुल साफ और सामने रखें। दूसरा, उस आदत को आकर्षक बनाएं, मतलब उसे करने का मन करे। तीसरा, उसे करना जितना हो सके आसान बनाएं। और चौथा, उसका इनाम ऐसा हो जो सेटिस्फैक्शन दे। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो बहुत सिंपल है, बस इन्हीं 4 नियमों को पलट दीजिए। उसके संकेत को नजरों से हटा दीजिए, मतलब उसे अदृश्य कर दीजिए।
उस काम को अनअट्रैक्टिव बनाइए, उसे करना मुश्किल कर दीजिए और उसके इनाम को अनसैटिस्फाइंग बनाइए। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है। ये एक तरह का सफ़र है, एक ऑटो पायलट वाली ज़िंदगी से निकलकर एक सोची समझी, एक डिज़ाइन की हुई ज़िंदगी की तरफ। आखिर में इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक लाइन में है, जो काम हम हर रोज़ बार बार करते हैं वही मिलकर हमारे भविष्य को, हमारी डेस्टिनी को बनाते हैं। सच तो ये है, हमारी आदतें ही हमारा भाग्य हैं। तो सवाल अब ये नहीं है कि आदतें हमें कंट्रोल करती हैं या नहीं। सवाल ये है कि जब जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाने की ताकत हमारे ही हाथों में है, तो आज हम कौन सी रूपरेखा तैयार करने वाले हैं, आज कौन सी एक छोटी सी आदत को बदलने या बनाने का फैसला लिया जाएगा।